अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार आलू पालक की रेसिपी, क्योंकि सर्दियाँ जो है वो आने वाली हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पालक बनाने की रेसिपी दूंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 3 अदद प्याज काटने हैं और साथ ही 8 से 10 अदद लहसुन के जवे आपने काट लेने हैं। 1 अदद प्लेट में आप इसको डाल के रख दें। इसके बाद आपने जो प्याज काटे हैं और जो लहसुन के जवे आपने लिए हैं, इनको आपने एक कुकर में शामिल कर देना है इस तरीके से। और ये तकरीबन 3 से 4 घटी पालक की रेसिपी है। 3 साढ़े 3 घटी ऑलमोस्ट है मेरे पास, तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने 2 टाइम यूज़ करना है, 2 टाइम के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आप 2 गट्ठी बना रहे हैं तो क्वान्टिटी को आपने हाफ कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्याज और लहसुन लिए, उसके अंदर मैंने 2.5 गिलास जितना पानी डाला है। इसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1.5 टेबल स्पून जितना नमक। इसके बाद इसमें शामिल किया है 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च का, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है हल्दी। और ये चीज़ें डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है 1 टीस्पून जितनी दादर लाल मिर्चें और 2 टेबल स्पून यानी कि 2 चम्मच आपने इसमें तेल के डालने हैं, ऑयल के। ठीक हो गया, ये चीज़ें इसमें जाएंगी और आपने कुछ भी नहीं डालना इसके अलावा। और आपने क्या करना है, आपने कुकर को बंद करना है और इसको सीटी दे देनी है। आपने इस मसाले को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए सीटी देनी है, ताकि प्याज और लहसुन के जवे इतने अच्छे तरीके से गल जाए कि जब आप कुकर खोलेंगे तो लहसुन के जवे खुद ब खुद ही जो है वो रेशे रेशे हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी। सो अब मैंने सीटी लगा दी है, कुकर को अच्छे तरीके से बंद करने के बाद सीटी बोल चुकी है। सो अब इसके अंदर से मैंने सारी स्टीम निकाल ली है। और स्टीम निकालने के बाद हमेशा कुकर खोला कीजिए, हमेशा याद रखिएगा ये बात। अब इसको मैं खोल लूँगी और ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको चेक कर लेना है। और लहसुन के जो जवे हैं ये इतने अच्छे तरीके से गल जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी एक अदद, ये आप देख सकते हैं साइड्स पे मैं लगा रही हूँ तो कितने अच्छे तरीके से खुद ब खुद ही मैश हो गया। सो इसलिए आपने इसको सीटी देनी है। अब मैंने इसको चूल्हा ऑन करके रख दिया है मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि जितना भी पानी है इसके अंदर वो सारा ड्राई हो जाए। हम पहले पानी को सुखा लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें सबसे पहले आपने टमाटर डालने हैं। 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उनको कद्दूकश कर लिया क्योंकि मेरे पास फ्रीज़र के लगे हुए टमाटर थे। अगर आप ताज़े ले रहे हैं तो बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 कप जितना ऑयल डालना है। मैं इस चम्मच से नाप के डाल रही हूँ, लेकिन आपने 1 कप जितना ही डालना है। और ऑयल डालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको पकाना है और अब आपने इसका पानी ड्राई करना है। पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है और आपने जो मसाला बनेगा उसको आपने भूनना है। सो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा सूखना स्टार्ट हो चुका है और अब ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो चुका है और हमारा मसाला जो है वो बनने को तैयार है। सो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें डालनी है काट के, और बारीक बारीक काट के डालिएगा। और इसके बाद इसको मिक्स कीजिएगा। अब आपने इसको भूनना है, तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनिएगा। इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है। सो अभी मैं इसको मजीद 2 से 3 मिनट भूनूंगी और आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल स्टेज। सो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर निकल के आया है, ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला हमारा डन हो चुका है। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर डालने हैं जी 4 अदद आलू। इनको मैंने कट कर लिया है और ये मैंने इस तरीके से कट किए हैं जैसे आप आलू गोश्त के अंदर आलू डालते हैं वैसे ही, लेकिन थोड़े छोटे साइज के हैं तो ये जल्दी गल जाते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको बड़े आलू पसंद है तब आपने आलूओं को भी सीटी देनी है, वो मैं आगे आपको चल के बता दूंगी जहाँ पे आपने सीटी देनी होगी। सो ये आप देख सकते हैं मैंने आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद मैंने इसको 4 मिनट के लिए भूना है, 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने बिल्कुल आधे गिलास से भी थोड़ा कम पानी डाला था। और फिर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर पालक शामिल कर देनी है। पालक को आपने सबसे पहले जैसे ही आप बाज़ार से लें, आपने उसको पहले हल्का सा धो लेना है और उसके बाद आपने इसको कट करना है, साफ़ करके आपने चुन के उसको काटना है। और फिर आपने इस तरीके से बारीक बारीक काटने के बाद आपने इसको दोबारा से धोना है। आपने किसी भी बड़े बर्तन के अंदर या बड़े देगचे के अंदर आपने डालनी है पालक और उसके अंदर पानी डालना और अच्छे तरीके से इसको धो के सो आपने किसी भी छन्नी या छानने या छाबे के अंदर आपने रखते जाना है, ताकि इसके अंदर से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, मिट्टी जो भी पड़ी हुई है, धूल मिट्टी, वो उतर जाए और आपकी चीज़ जो है वो साफ़ हो जाए। और फिर आपने इसको इसमें डालना है। ठीक हो गया। सो ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये बहुत मज़े की चीज़ बनती है। सो अब मैंने इसके अंदर पालक डाली थी, इसको कवर कर दिया। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी और जितना ये पकेगी उतना ही ये जो है ना श्रिंक होती जाएगी साइज़ के अंदर, वॉल्यूम के अंदर। ठीक हो गया। सो अब आपने 10 से 15 मिनट के बाद क्या करना है, ये जो आलू आपने इसके अंदर डाले थे इनको आपने निकाल लेना है साइड पे और इनको आपने किसी भी बोल में निकाल के रख लेना है।
क्यों निकाल के रख लेना है, क्योंकि अभी आपने पालक को देनी है सीटी, ताकि वो जल्दी पक जाए और अच्छे तरीके से गल जाए। अगर आपने आलू इससे बड़े साइज के काटे हैं तब आपने आलूओं को भी सीटी देनी होगी, क्योंकि आलू इतने आसानी से नहीं गलते। मैंने चूंकि छोटे साइज के डाले हुए हैं इसलिए मैंने उनको ज़्यादा नहीं पकाया है और वो इजीली गल जाएंगे। ठीक हो गया। आलू निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने साग के अंदर तकरीबन 1 कप जितना दूध डालना है और आधा कप आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी का। नॉर्मल टैप वाटर आपने इसमें डालना है। ठीक हो गया। और डब्बे का मैंने दूध लिया, आप ताज़ा भी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसके अंदर चम्मच चला देना है, इसको मिक्स करना है और दोबारा से आपने इसको सीटी देनी है 15 मिनट के लिए। सो ये आप देख सकते हैं मैं कुकर को बंद कर रही हूँ ढकना लगा के। एहतियात से हमेशा कुकर को यूज़ किया कीजिए। यूज़ करने का तरीका यही है कि आप उसको अच्छे तरीके से प्रॉपरली बंद करें और उसके बाद इस पर सीटी लगाएं। ठीक हो गया। सीटी लगाने के बाद आपने इसको जो था 15 मिनट सीटी देनी है और 15 मिनट के बाद इसकी स्टीम जब निकल जाए तो आपने इसको खोल लेना है कुकर को। और उसके बाद आप देख सकते हैं पानी थोड़ा कम रह चुका है इसके अंदर और जो पालक है वो भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। सो अब मैंने इसके अंदर आलू जो है वो भी डाल दिए हैं और अब आपने बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इसका पानी खुश्क करना है और साथ ही आपने कुछ चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है। यहाँ पे मेरे पास कसूरी मेथी है जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच, 3 to 4 टेबलस्पून कसूरी मेथी है। खुश्क ड्राई हुई कसूरी मेथी थी जो कि डब्बे में मिलती है, मैंने वो ली है। सो वो आपने डाल देनी है इसके अंदर, नेशनल शान किसी की भी ले ले। और इसके बाद आपने इसको मिक्स कर देना है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके पानी को खुश्क करना है। ठीक हो गया। और चूल्हा जो है वो आपने तेज़ कर दें या मीडियम कर दें। तेज़ करेंगे तो जल्दी पानी खुश्क हो जाएगा, मीडियम करेंगे थोड़ा स्लो होगा। लेकिन मीडियम में ये होता है कि चीज़ नीचे नहीं लगती है, जलती नहीं है। और आप यहाँ पे स्टेज पे देख भी लीजिएगा कि आलू गल चुके हैं कि नहीं, तो आपको प्रॉपरली आइडिया भी हो जाएगा। अगर आपके आलू नहीं गले हुए तब आपने इसको 5 मिनट के लिए अलग से सीटी दे देनी है। वरना आपने अगर बड़े साइज़ के काटे हैं तब आपने जब आप साग को या पालक को जब भी आप सीटी दे रहे हो तो उसी टाइम पे आपने आलू को भी सीटी दे देनी है, साथ में निकालने नहीं है अलग से। सो अब मैंने पानी को ड्राई कर लिया था और आलू पालक हमारा तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो भी मेरी रेसिपी ट्राई करें इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं उसकी पिक्चर्स। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है FM's बावर्चीखाना, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिए कम्युनिटी टैब में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके नीचे कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ये बिल्कुल फ्री है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।